हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एल्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ELECON। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये इस कंपनी के बारे में सुना है। सो अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग कंपनी होगा। स्मॉल कैप कंपनी है ये। डेट उतना ज़्यादा नहीं है, पी जो है वो भी रीज़नेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे लिखा है कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल गियर्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन इरेक्शन एंड कमीशनिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है। इन्वेस्टर्स की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पे देखिए 58-59%, पहले 58 था। अभी कुछ समय पहले मार्च में उन्होंने बढ़ा के थोड़ा सा स्टेक बढ़ा 59% के आसपास किया है। बाकी जो भी है कि FII इसके पास, DI इसके पास थोड़ा थोड़ा, इवन यहाँ पे देखिए आप। ऑल्सो DIIs ने अपना कम कर दिया यहाँ पे। HDFC ट्रस्टी कंपनी, बैलेंस एडवांटेज फंड, और FIS का ठीक ठाक ही है, इसका वो घटता बढ़ता नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है यहाँ पे। और रेशियोज देखिए 8-10% फ्लैट है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन हाईलाइट क्या है? हाईलाइट है इसका प्राइस चार्ट। ठीक है। अगर आप प्राइस चार्ट को समझते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। और एक चीज़ याद रखिए कि फंडामेंटल्स के कुछ हिस्से, ठीक है, जैसे हम कुछ पैरामीटर बोलते हैं कि इसका रेशियो अच्छा होना चाहिए, इसका वैल्यूएशन कम होना चाहिए। अगर हम हर एक स्टॉक पे वही चीज़ अप्लाई करें ना, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा उस हिसाब से या नीचे जाएगा। ठीक है। हर स्टॉक अलग अलग तरीके से काम करता है। आज भी जो पुरानी बाइंग और सेलिंग की इंस्टिंक्ट्स है वो नहीं चेंज हुआ है मार्केट में, वो कभी नहीं चेंज होता है। राइट। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मोमेंटम से हो सकता है, वो अ, उस टाइम पे उस चीज़ को लेके इमोशन से हो सकता है, उस टाइम पे न्यूज़ पे हो सकता है, मार्केट ड्रिवन रैली हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। तो हर चीज़ों को एक तराजू पे तौलना भी यहाँ पे कभी कभी सही नहीं होता। राइट। और ये प्रोबेबली ये उसी का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका चार्ट कहाँ से है, 1990 से अवेलेबल है। ठीक। देखिए इसका चार्ट जो है आपको 1990 से मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए। सो ये था आपका राइट। ये आपका प्रीवियस ट्रेंड था, जहाँ पे अब देखिए आपके बड़े रेजिस्टेंस कौन से थे, 6 रुपये, और उसके बाद 8 रुपये इसके नीचे था। और नीचे सपोर्ट कहाँ पे था, 52 पैसा पे। तो इसके बीच में घूम रहा था। उसके बाद आया बुल रन 2003-2007 का। वहाँ से देखिए ये 2003 का जो बुल रन था, वहाँ से 2007 यहाँ 2007 के एंड तक इस स्टॉक ने 61,488% का रिटर्न दिया है। राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत पैसा कमा के दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। राइट। 2003 से 2007 के बीच में। और एक चीज़ अगर यहाँ पे देखने मिल जाए तो ठीक है, इसमें डिविडेंड नहीं दे रहा है अभी फ़िलहाल। ओके, नहीं तो वो एक एडेड एडवांटेज होता। नाउ यहाँ पे देखिए कि उसके बाद 2007 के बाद अगर आपने लिया तो जाहिर सी बात है कोई पैसे कमाए नहीं है, पहली बात तो। लेकिन अगर आपने उसके बाद लिया है तो जैसे कि पैसे कमाए नहीं है, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ जो है वो बिल्कुल नज़र आएगा यहाँ पे जो हमको डिस्कस करना है।
लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। नाउ यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे खसकता हुआ डाउन ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल है डाउन। तो यहाँ पे जो पिछला लो था वो करंट लो से कम था एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है जो नया लो है वो पुराने लो से थोड़ा सा और नीचे है, इस तरीके का ट्रेंड है। जबकि हायर एंड ऑफ द रेंज जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। ऊपर देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो ये नहीं है, और ये है आपका हायर एंड ऑफ द रेंज। यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका सपोर्ट है 13 रुपये, ठीक। उसके नीचे गया तो फिर ये 8, फिर 6, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे 1.65 एंड 0.52 ये आपके सपोर्ट है। ये जो है आपका फ़िलहाल का सपोर्ट है वो 13 रुपीज़ है, ये क्लियर हो गया। और ये अगर रैली यहाँ से शुरू होता है तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, सीधा 102 और 112 पे। सो ये दोनों आपके हायर एंड ऑफ द रेंज या रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे 13, ऊपर अभी यहाँ से शुरू हुआ है, प्रोबेबली ये यहाँ तक जाएगा, ऐसा 102 से 112 के बीच में। अब यहाँ पे बात यह है कि ये स्टॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार इस लेवल के आसपास आके नीचे गिर गया, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन अगर ये 112, 113 के ऊपर जाता है तो चांसेस हैं कि ये अपने पुराने हाई मतलब 343 तक जा सकता है। सो ये आपको यहाँ पे दिखता है। तो अगर आप 2007 के बाद देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये जो लेवल है बहुत बड़ा और मुश्किल ट्रेंड है, और यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाना मुश्किल है, और इसके ऊपर गया तो 343 तक जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड को यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 1995, 2000 से देखते हैं, तब आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड है वो 2003 से शुरू हुआ, वो फिर आपको यहाँ पे ये दिखे, यहाँ से शुरू हुआ और ये दिखा रहा है कि अभी तक करेक्शन मोड में ही है। लेकिन ये ट्रेंड टूटा नहीं है। बात यह है कि ये इसके नीचे नहीं आया है, इस लेवल के नीचे यहाँ तक नहीं आया कि ट्रेंड को हम फ्लैट बोल दें, राइट। तो अगर ये ऊपर गया तो पॉसिबली यहाँ पे चांसेस है पॉसिबली कि यहाँ तक तो जाएगा ही, 343 तक जाएगा ही। क्योंकि कोई भी नया ट्रेंड जो शुरू होगा वो 343, 350 के बाद ही शुरू होगा, लेकिन ये 343 तक तो जाएगा ही। और उसके बाद कोई बड़ा ट्रेंड अगर शुरू हो, यहाँ तक गया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर ये यहाँ पे चौथा ट्रेंड और 5वां ट्रेंड ऐसा देखने मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नज़रिए का फ़र्क है, लेकिन हम अगर सिंपली ट्रेंड को देखते हुए ही चले तो भी हमको चीज़ें मिल सकती है, राइट, जो कि हमको ऊपर के तरफ ले जाएगा ट्रेंड में। यहाँ पे और एक है लेवल, इसको भी आप जान लीजिए कि 13 के बाद आपका नेक्स्ट, अगर किसी को लगता है इंटरमीडिएट में, तो नेक्स्ट आपका 43 है। 43 के बाद 102, 112 और उसके ऊपर गया 343। और जब तक 343 क्रॉस नहीं होता वैसे ही कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। अगर वो होता है तो उसके बाद कवर करेंगे। तो ये एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब ये कितना कन्वर्ट हो पाता है ये तो टाइम बताएगा, हम कब होगा ये भी पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ट्रेंड है, और अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल निकला, ट्रेंड हमारे साथ रहा, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, और वो भी बड़ा अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।